जय श्री राम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक सिसोदिया एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित, जिसमें हमने प्रश्नमाला 3 स्टार्ट की थी, जिसका नाम है बहुपद। पिछली वीडियो तक हमने प्रश्नमाला 3.5 के कुछ प्रश्न हल कर लिए थे, जिसमें पूछा गया था मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब वहां पर मूलों की प्रकृति हमने ज्ञात की, उसके बाद पता चला कि मूलों की प्रकृति 3 प्रकार की होती है। पहली कंडीशन b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी मूल वास्तविक होंगे। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, b² - 4ac इज इक्वल टू 0, यानी बराबर 0 के हो गया तो भी उसमें मूल क्या होंगे, वास्तविक एवं समान। और तीसरी स्थिति क्या होती है कि b² - 4ac वो छोटा रहता है 0 से, यानी उसकी वैल्यू 0 से कम आती है, तो उसका कोई मूल्य प्राप्त नहीं होता। उसकी प्रकृति क्या होगी, काल्पनिक होती है। उसकी प्रकृति क्या होगी बेटा, काल्पनिक। अब मुझसे को आगे लेके चल रहे हैं, और पहले पिछली वीडियो में हमने 2 सवाल कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें आपको दिया गया था कि k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसमें मूल वास्तविक एवं बराबर हैं, तो वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद देखो, जैसे उसी में अब तीसरा है k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्न द्विघात समीकरणों के मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न है। देखो तीसरा है, उसमें आपको पहला दे रखा है, तीसरे का पहला कि k के वह मान ज्ञात कीजिए, k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न है। इससे पहले जो सेकंड सवाल गया उसमें मूल वास्तविक और बराबर थे, इस बारे में क्या है, मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न। तो क्या है सवाल, kx² + 2x + 1 इज इक्वल टू 0, ये था मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या करना है, यहाँ पर कंडीशन क्या कही गई है, मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न है। तो पहले तो अपन क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना, इसे समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, देखिए इस समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, इससे तुलना करेंगे अपन। तो क्या करेंगे, देखो a का मान तो कितना आ गया, k आ गया, b का मान क्या आ गया, 2, और c का मान क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। ठीक है, अब यहां पर अपन क्या करने वाले हैं, मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न है। तो देखो उसके लिए शर्त क्या है, शर्त है अपने पास मूल वास्तविक एवं भिन्न है। अब मूल वास्तविक एवं भिन्न है तो क्या शर्त होगी, b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। ये अपने पास कंडीशन लागू होगी, कौन सी, b² - 4ac बराबर, सॉरी बड़ा है किससे, 0 से। ये लगाते हैं अपन। देखो अब क्या करेंगे, b का मान कितना है, 2, यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान कितना है, k, और c का मान कितना है, 1 इज ग्रेटर देन 0। 2 दूनी 4, 4 एकम 4 के, और बड़ा है किससे, 0 से। इधर देखना 4 कॉमन लिया, यहाँ क्या बच गया, k - 1 इज ग्रेटर देन 0, 4 उधर गया 0 हो गया, और k - 1 इज ग्रेटर देन 0। अब सुनो ध्यान से देखना, सवाल क्या है कि यहाँ पर अपने पास जो समीकरण दे रखी है ना, क्या दे रखी है, ये वाली, यहाँ देखना मैंने यहाँ रखा है इसमें। अब ये मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न कब प्राप्त होगा, जब 0 से बड़ा मान प्राप्त होगा। देखना इधर, अगर ये 0 से बड़ा प्राप्त हो जाता है, ठीक है, तो अपन कह सकते हैं क्या कि ये मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो ध्यान से देखना, यह 4 एकम 4 के आ गया। ठीक है, अगर k का मान
मैं कोई नेगेटिव रखता हूं यहां पर, अगर मैं k का मान अगर मैं माइनस का रख दूं, ध्यान से देखना, k का मान यदि मेरे पास माइनस का आ जाता है तो ये माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस बनेगा, और प्लस दोनों आंसर किसके आ जाएंगे, प्लस के, और प्लस का आंसर 0 से बड़ा रहेगा। माना अगर मैं यहां पर k का मान क्या रख दूं, ध्यान से देखना, अगर यहां पर जैसे मेरे पास ये था 4 - 4k इज ग्रेटर देन 0, इसी की बात कर रहा हूं मैं। अगर k का मान मैं 1 भी रख देता हूं तो 4 एकम 4, तो 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0, जब तो एक सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, क्योंकि 0 से बड़ा लेना है, और 0 से बड़ा कब आएगा, जब k का मान कोई ना कोई माइनस का आपको प्राप्त होगा। अगर आप प्लस का लेते हैं, देखो कैसे, अगर k का मान आप k का मान 2 रखना चाहते हैं, क्या रखना चाहते हैं, प्लस का 2, तो 4 दूनी 8, 8 में से 4 गया तो माइनस का 4 बचेगा, जो इस कंडीशन को लागू नहीं करेगा लागू, उल्टा हो जाएगा, इसमें चिन्ह फिर उल्टा हो जाएगा, इसलिए ये कथन गलत है। इसका मतलब क्या साबित हुआ कि k का मान जो है ना, जो भी होगा वो ऋणात्मक का होगा, यानी कि अगर इसको अपन लिखे -1 था ये, उधर जाएगा तो k का मान 1 से छोटा प्राप्त होगा। तो यह आपको k का मान प्राप्त हो गया है। क्या प्राप्त हुआ, देखिए k का मान, यहां पर कंडीशन थी मेरे पास k - 1 इज ग्रेटर देन 0, तो k को भेजूंगा उधर तो ये चिन्ह भी चेंज हो गया, ठीक है, यहां पर ये कंडीशन लागू हो जाएगी। कैसे, अब देखो k का मान, इसका मतलब क्या हुआ कि k का मान 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो ऋणात्मक ही रखोगे, तो यहां या तो आप 0 रख सकते हैं, 1 से छोटा 0 भी होता है, 0 रखो, 4 को 0 से किया 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 4, इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर आप प्लस का रखते हो, k का मान लो ये चिन्ह परिवर्तन नहीं करते आप, और k का मान 1 से ज्यादा रख देते, तो मैंने अभी बताया ज्यादा रखोगे तो यहाँ पर ये गलत आ जाएगा। तो ये अपना सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गया। कौन सा था ये, तीसरे का पहला मैंने आपको करवा दिया है। इसका चौथा सवाल है, उसके बाद अगला सवाल आता है, यदि द्विघात समीकरण b - c, द्विघात समीकरण b - c x² प्लस c - a x, देखो सवाल क्या है अगला, ये तो हो गया तीसरा सवाल कंप्लीट। अब चलते हैं अगला, द्विघात समीकरण आपको दे रखी है, उसमें आपको दे रखा है मूल वास्तविक एवं बराबर है, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है, ध्यान से देखना सवाल। क्या है सवाल, देखिए अगला, कि द्विघात समीकरण b - c x² b - c x² प्लस c - a x और प्लस में a - b बराबर क्या है 0, तो सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है, 2b बराबर a + c, ये अपने को सिद्ध करना है, और कंडीशन क्या है, मूल वास्तविक एवं बराबर है। तो मैं लिखता हूं, इस समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है, इससे करेंगे तो यहां देखो, यहां पर a है ना, a की वैल्यू क्या हो गई b - c, और b की वैल्यू क्या हो गई c - a, और c की वैल्यू क्या हो गई a - b, ठीक है। यहां रखो, शर्त क्या है, शर्त है मेरे पास मूल वास्तविक एवं बराबर है, मूल वास्तविक एवं बराबर है, तो क्या कंडीशन होगी, b² - 4ac = 0, यही होगा, b² - 4ac = 0। अब यहां पर आप मान रखते जाइए, और आपको सिद्ध क्या करना है, 2b बराबर a + c, वो आपका आ जाएगा। क्या करेंगे, b² b का मान कितना है मेरे पास, c - a का होल स्क्वायर, c - a का होल स्क्वायर, -4 गुणा a का मान b - c, और c का मान a - b बराबर 0 है, ठीक है। क्या करेंगे, इसको खोलेंगे, c² प्लस a² - 2ac, और इनको गुणा किया, -4 अलग है, पहले गुणा करेंगे इनको,
क्या किया, बी को ए से गुणा किया ए बी, बी को बी से किया बी स्क्वायर, सी को ए से किया ए सी, सी को बी से किया बी सी, हो गया बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 4 को गुणा कर देते हैं, ये हो गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac और माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac और ये हो गया माइनस 4bc बराबर 0। अब यहां देखो क्या करते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 4ac, ये रहा 2ac और ये रहा 4ac, 4ac में से 2ac गया तो प्लस का 2ac बच गया, माइनस 4ab और ये b स्क्वायर 4ab और ये बच गया 4b स्क्वायर और ये बच गया 4bc बराबर 0। और इधर क्या करेंगे आप देखो, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac था, ये तो फॉर्मूला बन गया किसका, c प्लस ए का होल स्क्वायर, c प्लस ए का होल स्क्वायर बन गया मेरे पास। ठीक है, तो यहां लिखते हैं अपन, देखो ध्यान से क्या करेंगे, c प्लस ए का होल स्क्वायर और यहां आगे देखो इसमें और इसमें तो अलग से कॉमन लेंगे, ये लास्ट में मेरे पास 4b स्क्वायर है, इसको मैं लास्ट में लिख सकता हूं प्लस 2b का होल स्क्वायर। अब मध्य में देखना इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 4 कॉमन आ रहा है, इस माइनस के 4 को मैं क्या कर सकता हूं, 2 गुणा 2b, 4b हो गया ना। देखो इन दोनों में 4b कॉमन आ रहा है, 4b कॉमन आ रहा है, तो यहां तो क्या बच गया a और यहां बच गया प्लस का c, a प्लस c। अब देखो और बराबर में क्या है 0, ध्यान से देखना, ये तो बन गया c प्लस ए का होल स्क्वायर और इसमें क्या कॉमन आया, माइनस का 4b कॉमन आया था, 4b को मैंने क्या लिख दिया, 2 गुणा 2b लिख दिया और क्या बच गया था, a प्लस में c बच गया था। अब ये फॉर्मूला बन गया, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या लिखूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a तो ये हो गया c प्लस ए और b मेरे पास क्या हो गया, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2b का होल स्क्वायर बराबर 0, स्क्वायर हटाएंगे क्या बच गया, c प्लस ए माइनस 2b बराबर 0 और ये बच गया c प्लस ए बराबर 2b, आपका आंसर आ गया। ये आपको सिद्ध करना था, देख लो a प्लस सी बराबर 2b लाना था, a प्लस सी बराबर क्या आ गया, 2b आ गया। ये मेरे पास प्रश्न संख्या 5 समाप्त होती हुई, ये प्रश्न वाला 3.5 समाप्त। अब चलती है प्रश्न वाला 3.6, तो देखना ये हो गया मेरे पास सवाल। अब चलते हैं अपन एलसीएम और एचसीएफ निकालना, यह आपको व्यंजक दे देगा, इन व्यंजकों से अपने को क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है बेटा, अब देखो क्या करते हैं आगे, क्या करते हैं, ये तो हो गया प्रश्न वाला 3.5 पूरी। अब आगे है एलसीएम और एचसीएफ। प्रश्न वाला 2 में हमने एलसीएम एचसीएफ बहुत निकाले हैं, यहाँ पर जो आपको व्यंजक दे रखा है उनसे अपन क्या निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। देखो कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना। सवाल है निम्नलिखित व्यंजकों के लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखो याद रखना, लघुत्तम समापवर्तक होता है अधिकतम घात और महत्तम समापवर्तक होता है कम घात, जो दोनों में मिले कॉमन घात। ठीक है, तो पहले अपन निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक। पहला ही प्रश्न है आपके साथ, लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्तक है ना, जो भी है। देखो अब कैसे निकालेंगे, पहला सवाल आपके पास क्या दे रखा है, 24x² YZ, 24x² YZ तथा दूसरा क्या है मेरे पास 27x की घात 4 y की घात 2 और z की घात 2। यहां पर इनका अपने को एलसीएम निकालना है, तो ध्यान से देखना, हम क्या लिख सकते हैं, 24x² YZ को क्या लिखेंगे, 24 का गुणनखंड करोगे, इधर 24 का फैक्टर करोगे, 12 6 हो गया, 3 हो गया और 3 एकम 3। फिर उसके बाद 27 का करोगे, 3 नाम 27, 3 3 9 और 3 एकम 3 आ गया। ठीक है, तो 24 का तो क्या लिखा आपने, 1 2 3, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 और x की घात 2 गुणा y की घात 1 गुणा z की घात 1। और 27 को क्या लिखोगे, 27x4 y² z²। 27 को लिखोगे 3 की घात 3 गुणा x की घात 4 गुणा y की घात 2 गुणा z की घात 2। ठीक है,
अब यहां पर क्या करेंगे अपन, निकालना है हमको एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम निकालना है बेटा। तो एलसीएम में देखो क्या करना है कि दोनों में मिले चाहे नहीं मिले, और वो आती है अधिकतम घात। ठीक है, तो देखो ध्यान से, दो दोनों में नहीं मिल रहा तो 2 की घात 3 तो आएगी, 3 दोनों में नहीं मिल रहा है तो अधिकतम घात आएगी 3 की घात 3। उसके बाद x कॉमन मिल रहा है, कॉमन है तो अधिकतम घात कितनी है, x की घात 4, और y की घात कितनी है 2, और z की घात कितनी है 2। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 तिये 27। तो 8 को 27 से गुणा करिए, 8 7 56, और 27 को 8 से गुणा करोगे 8 7 56, 8 दूनी 16 और 5 21, 216। x की घात 4, y की घात 2 और z की घात 2। ये आपका आंसर आपके पास आ गया। क्या पूछा है, ये एलसीएम निकालना पूछा है। ठीक है, ये एलसीएम आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, 216 x की घात 4, y की घात 2 और z की घात 2। अब चलते हैं आगे, देखो ये तो एलसीएम निकालना हो गया, पहला तो छोटा तरीका। अब थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, जैसे आपको कोई बड़ा तरीका दे दिया जाए, बड़ा तरीका क्या है मेरे पास, थोड़ा बड़ा सवाल लेते हैं। x की घात 3, देखो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2, और अगला है x की घात 4 प्लस x की घात 3, x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस 6x का स्क्वायर। ये है मेरे पास सवाल। ठीक है, अपन इसको अब सोल्व करते हैं। तो देखो कैसे करोगे, और इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम हमको निकालना है। ठीक है, इसके टुकड़े कीजिए, गुणनखंड करना है इसके। तो पहले मैं इसको ले रहा हूं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसके टुकड़े किया तो टुकड़े हो गए माइनस 2x माइनस x प्लस का 2, दोनों का जोड़ो बनाया, x कॉमन आ गया, x माइनस का 2 माइनस 1 x माइनस का 2, इसके टुकड़े आ गए x माइनस का 2 और x माइनस का 1। ठीक है, देखो ध्यान से, माइनस के 3 के टुकड़े किए मैंने 2, माइनस का 2x और माइनस का x, इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस का 3x आएगा, और गुणा करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये तो इसका फैक्टर हो गया पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या है, x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस 6x का स्क्वायर। तो x स्क्वायर कॉमन ले लें, यहाँ क्या बच गया, x स्क्वायर और प्लस में x और माइनस का 6 बच गया। ठीक है, इसके टुकड़े कर दो, x स्क्वायर, इसके टुकड़े करेंगे क्या होगा, 6 आना चाहिए गुणा करने पर। तो देखो प्लस का 3x और माइनस का 2x और माइनस का 6, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, और 3 दूनी 6 हो जाएंगे। तो यहाँ देखो x स्क्वायर जोड़ा लगाया, x बच गया x प्लस 3, और यहाँ माइनस का 2 x प्लस 3, दोनों आगे समान, x स्क्वायर x माइनस 2 और x प्लस 3। अब बताओ एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम बहुत आसान है। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हमने कर लिया, क्या आया कि पहले x स्क्वायर हमने कॉमन लिया, उसके बाद हमने टुकड़े कर दिए। अब क्या करना है कि x माइनस, देखो दोनों में जो कॉमन मिल रहा है वो तो ठीक है, दोनों की अधिकतम घात आनी है, यहाँ पर भी एक ही और यहाँ पर भी एक ही है, तो एक ही आएगी, ये x माइनस 2 तो आ गया। उसके बाद x स्क्वायर नहीं मिल रहा, वो भी आएगा, और लास्ट में क्या है, x माइनस 1 भी आएगा और x प्लस 3 भी आएगा, x माइनस 1 भी आएगा और x प्लस 3 भी आएगा। तो क्या आ गया मेरे पास, x स्क्वायर x माइनस 1 x माइनस 2 और x प्लस 3 आपका आंसर आ गया। तो इसका एलसीएम कितना आया, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट x माइनस 1 x माइनस 2 और x प्लस 3। आप चाहें तो इसको गुणा करके वापस लिख सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा नहीं करना, आप यहाँ तक आप करके आ सकते हैं। क्या पूछ रहा था ये एलसीएम, ये एलसीएम आपका निकल गया। तो देखो कैसे कैसे सवाल आते हैं, सरल नहीं आएंगे, यहाँ पर संयुक्त रूप से भी आ सकते हैं, इनको अपन तोड़ेंगे, गुणनखंड विधि से खोल खाल के अपन हल करेंगे, तो ये आपको आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो जैसे अगला सवाल है दूसरा, महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। देखो अब ये तो हो गया एलसीएम, अब चलेंगे अपन एचसीएफ की तरफ। ठीक है, और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं वो देख लेना। एचसीएफ में लेते हैं कम घात,
और एलसीएम में लेते हैं ज्यादा वाली घात, ठीक है। जैसे एचसीएफ सरल है, पहले क्या है मेरे पास, a की घात 3 b की घात 4, a की घात 3 b की घात 4, a b की घात 5 और a की घात 2 b की घात 8, ठीक है। तो यहां पर पहले अपन करेंगे, इन तीनों में वैसे ही निकाल सकते हैं अपन। देखो एचसीएफ, यहां पर कोई अंक नहीं है। देखो एचसीएफ होता है जितने भी पूर्णांक आपको दिए जाएं उनमें पहली बात तो कॉमन देखना, पहली बात तो क्या देखना है, कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो देखो तीनों में कॉमन देखो क्या आएगा, ए कॉमन आ रहा है ना, कॉमन आने के बाद न्यूनतम घात ओनली ए है, ठीक है। बी कॉमन आ रहा है, बी की न्यूनतम घात क्या है, बी की पावर 4। ये आपको क्या आ गया, एचसीएफ आपको दे दिया, कितना, ए बी की घात 4। जैसे अगला ही है, सेकंड अपन करें 16 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, उसके बाद क्या है 48 एक्स की घात 4 और जेड, 48 एक्स की घात 4 और जेड। तो 16 का क्या करना है, 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुणा एक्स की घात 2 और वाई की घात 2। 48 का क्या करना है, 48 एक्स की घात 4 जेड, तो ये हो गया 2 की घात 4 गुणा 3 और गुणा में एक्स की घात 4 और ये जेड। क्या निकालना है बेटा, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ वो होता है जो दोनों में कॉमन आएगा, कॉमन आ रहा है ना, कॉमन आ रहा है, घात कम वाली लेनी है लेकिन दोनों बराबर है, कोई बात नहीं, ले लेंगे 2 की घात 4। उसके बाद एक्स की घात 2 और एक्स की घात 4, तो अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स की घात 2, ये आंसर मेरे पास है आ जाएगा। तो ये एचसीएफ निकालना हो गया। अब ये तो थे सरल वाले तरीके, ठीक है। अब अपन चलते हैं कठिन वाले तरीके की तरफ। देखो थोड़ा सा आपको दे रखा है, ये एचसीएफ हो गया अपने पास, एलसीएम अपने कर लिया, तो एलसीएम और एचसीएफ निकालना आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा कठिन ले लेते हैं एक बार एचसीएफ, वही टुकड़े करने वाले। देखो क्या है, जैसे हमने एक सवाल लिया छोटा सा कि x प्लस 3 की पावर 2, x प्लस 3 की पावर 2 और अगला है इसी के साथ है x माइनस 2 और इसके नीचे है और x प्लस 3, ये कोई पूर्णांक अपने पास मान लिया a, ये और ये क्या है b मान लिया, ठीक है। x प्लस 3 और ये है x माइनस 2 का स्क्वायर। अब अपन इसका क्या निकालने जा रहे हैं, एचसीएफ। एचसीएफ तो वो आता है बेटा कि कॉमन मिले और उसकी न्यूनतम घात, तो कॉमन मिल रहा है ना, न्यूनतम घात ओनली x प्लस का 3 आएगा और इन दोनों में कॉमन मिल रहा है तो न्यूनतम घात x माइनस का 2 आएगा, ये इसका आंसर हो गया। अगर एलसीएम पूछता है, क्या पूछता है आपसे, एलसीएम, तो कॉमन मिलने के बाद अधिकतम घात, तो क्या आ गया, x प्लस 3 का स्क्वायर और x माइनस 2 का स्क्वायर, ये आंसर इसका आ गया है। ये हो गया अपने एलसीएम और एचसीएफ समाप्त, ठीक है। आगे जैसे सवाल चल रहा है, तीसरा सवाल आपको दे रखा है कि यदि ux बराबर, ध्यान से देखना क्या दे रखा है कि यदि ux बराबर पूर्णांक आपको दे रखा है कुछ और vx बराबर दे रखा है, ux का मान तो क्या दे रखा है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और vx आपको दे रखा है बेटा x स्क्वायर माइनस 1। तो इसको खोलते हैं अपन, ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 और x माइनस 1 लिख दिया और इसको लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, इसको अपन एक बार प्लस में लिख दें और एक बार क्या लिख दें, माइनस में, क्योंकि फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ये भी यही है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, इसको हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर लगा सकते हैं, अब एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे, ठीक है। ये आपका आ गया। अब इसके बाद देखते हैं क्या होना है। अब ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में जांच कीजिए एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर यूएक्स बराबर बीएक्स। तो पहले इनका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ आता है बेटा दोनों में कॉमन मिलना चाहिए, यही मिल रहा है ना, तो ये आ गया x माइनस का 1। और एलसीएम आता है कॉमन मिले चाहे नहीं मिले, मिल रहा है तो अधिकतम घात x माइनस 1 का होल स्क्वायर और नहीं मिल रहा वाला x प्लस का 1। अब जांच करनी है, जांच करेंगे
LCM गुणा HCF बराबर UX गुणा VX। ये अपने को जांच करनी है। तो ये जांच करेंगे तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से। LCM कितना आया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर गुणा x प्लस 1, और HCF कितना आया, x माइनस 1 का। ठीक है, UX कितना है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और VX कितना है, x स्क्वायर माइनस का 1। यहां देखो ध्यान से, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर आ रहे हैं, यहां तक तो समान है। ये देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इन दोनों को वापस गुणा करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो इसकी तरह ये था ना मेरे पास, ये रहा, ये है ना, इसको मैं क्या लिखूंगा, ये वाला, तो इसको भी मैं लिख दिया, और बराबर क्या आ रहा है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस का 1। आपका आंसर प्राप्त हो गया। तो ये तो हो गया बेटा एलसीएम और एचसीएफ निकालना अपना खत्म। तीसरा प्रश्न था, बहुत ही सरल है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना था, ये हमने निकाल दिया है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, सवाल क्या दे रखा है कि ये दो व्यंजकों का गुणनफल है। देखो थोड़ा सा कठिन है सवाल, दो व्यंजकों का गुणनफल आपको दे रखा है, उसके बाद इनका एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, दोनों में से एक चीज दे रखी है, दूसरी चीज हमको ज्ञात करनी है। देखिए क्या करेंगे, अच्छे से देखना, क्या दे रखा है, दो व्यंजकों का गुणनफल। दो व्यंजक है मेरे पास, दो व्यंजकों का गुणनफल है, का गुणनफल आपको दे रखा है कितना, x माइनस 7 और x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। ठीक है, और उसके बाद दे रखा है यदि इनका HCF बराबर दे रखा है x प्लस का 6। ठीक है, तो एलसीएम क्या कीजिए, सूत्र होता है मेरे पास एलसीएम गुणा HCF बराबर दोनों व्यंजकों का गुणनफल, दो व्यंजकों का गुणनफल। ठीक है, तो देखो एलसीएम तो हम ज्ञात करेंगे, HCF दे रखा है x प्लस का 6, व्यंजकों का गुणनफल क्या आ गया, x माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 8 x प्लस में 12। डिवाइड कर दें तो एलसीएम इज इक्वल टू x माइनस का 7, इसके टुकड़े कर दो, एक्स स्क्वायर 8 के टुकड़े क्या होंगे, गुणा करने पर 12 आ जाए, 6 और 2 8, तो इसके टुकड़े कर देता हूं, प्लस का 6x और प्लस का 2x प्लस में 12, और बटे में क्या भेज दिया बेटा, x प्लस का 6। एलसीएम x माइनस का 7 ऊपर है, इन दोनों में जोड़ा बनाया, इन दोनों में क्या कॉमन आया, x को बनाया x प्लस 6, इधर को बनाया 2 x प्लस 6। ठीक है, और बटे में क्या आ गया, x प्लस का 6 आ गया। LCM ऊपर आ गया x माइनस का 7, दोनों समान है, x प्लस का 6 और x प्लस का 2 बच गया, और बटे में क्या है, x प्लस का 6, दोनों कट गए, तो ऊपर बच गया मेरे पास कितना, x माइनस का 7 और x प्लस का 2 बच गया। गुणा कर लेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 2x यानी माइनस का 5x माइनस का 14, ये इसका आंसर है, आ जाएगा। देखो क्या आया कि दो व्यंजकों का गुणनफल आपको दे रखा है, एचसीएफ आपको दे रखा है, तो ये अपने पास सूत्र होता है एक, हमने प्रश्नमाला 2 में भी पढ़ रखा है कि एलसीएम एचसीएफ गुणा हो गए बराबर दोनों व्यंजकों का गुणनफल। तो एचसीएफ की जगह हमने ये रख दिया, डिवाइड किया, इसके टुकड़े करके हमको प्राप्त हुआ x प्लस 6, दोनों को काट दिया, काटने के बाद क्या निकला, x माइनस का 7 और x प्लस का 2, तो 2x और माइनस का 7x 5 बच जाएगा, 7 दूनी 14 आ गया, इन दोनों को गुणा करोगे ये निकल के आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास, क्या हो गया, प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर ये प्रश्नमाला 3.6 जिसका नाम था प्रश्नमाला 3 जिसका नाम है बहुपद, कि यहीं पर समाप्त होती हुई, जिसमें एलसीएम एचसीएफ हमने इस वीडियो में पूरा कर लिया है। उसके बाद मूलों की प्रकृति थी, जिसमें मूल वास्तविक में भिन्न भिन्न और कोई मूल प्राप्त नहीं है, ये ऐसा हमने यहाँ पर सिद्ध किया है। तो ठीक है, तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो में हमारी बहुपद समाप्त होती हुई, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मैथ की और भी वीडियोस देखने को मिल सके। धन्यवाद।